अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफरीन परी। खास मुलाकात में आपकी एक खास पर्सनालिटी के साथ मुलाकात करवाने के लिए जा रही हूँ जो कि वाबस्ता है थिएटर से और फिल्म इंडस्ट्री से। कैसर सनाउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? कैसर साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ मैं innerpakistan.com पर और हमारी खास मुलाकात के इस प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कैसर साहब, ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? ये थिएटर लाइन में तो मुझे हो गए तकरीबन 4 साल हो गए। 4 years। 4 ईयर। वैसे फिल्म और सिनेमा लाइन में मुझे 25 से 30 साल माशाल्लाह हो गए। 25 से 30 साल जी, माशाल्लाह। क्या उम्र है आपकी? 47। 47। 30 साल और 47, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। और आप जस्ट थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? नहीं, इस वक्त भी मैं फिल्म सिनेमा और बैक वक्त थिएटर से मुंसलिक हूँ। ठीक हो गया, फिल्म सिनेमा और थिएटर से। सर, ये बताएं कि आप प्रोडक्शंस कर रहे हैं इस वक्त, आप ड्रामा ऑनर हैं, आप प्रोड्यूसर एज एन प्रोड्यूसर कर रहे हैं, या आप जो है ये थिएटर लेकर ठेके पर जैसे लेकर चलाते हैं वैसे आप कर रहे हैं? थिएटर मैंने ये सैयद अफजाल साहब जो फिल्म और थिएटर का एक बड़ा नाम है, उनसे मैंने 10 साल के लिए ये लिया हुआ है। और जब मैंने ये लिया तो इसकी बड़ी बुरी हालत थी, सबको पता। तो इसको मैंने जो मैं समझता था कि एक थिएटर के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो सारी मैंने इस तमासील की छत के नीचे वो पूरी की हैं। और कभी कभी ड्रामा खुद भी प्रोड्यूस करना पड़ता। पहले 1.5 साल खुद ही प्रोड्यूस किया। तो अब इस वक्त मेरे पास जो हैं वो नसीम विकी साहब ड्रामा कर रहे हैं, उससे पहले अली रज़ा साहब कर रहे थे। तो अभी मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे तक नसीम विकी साहब ही एज ए ड्रामा प्रोड्यूसर काम करेंगे। सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि जो थिएटर लाइन है इसका अब तक जो हालात चल रहे हैं, जो पहले थिएटर हुआ करता था अब ये वो थिएटर नहीं रह चुका बकौल पब्लिक के, उनके व्यूज़ के, क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि पहले वाले थिएटर में और इस थिएटर में बहुत फ़र्क है? 6 माह 7 माह साल जो ड्रामे चला करते थे या फिल्म 2-2 साल चला करती थी, अब उस तरह का नहीं मैं समझता हूँ कि बिजनेस या लोगों का वो देखने का तरीका का क्या वजह आज है? क्यों जो साल ड्रामे चला करते थे, जो 6-6 माह, ये तमासील खुद अपनी एक मिसाल रहा है इस चीज़ में, घुंघरू गिरा शरीफों में, और आपको पता है बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो 6-6 माह नहीं उतरे यहाँ पर। क्या वो लोग आर्टिस्ट थे और ये लोग आर्टिस्ट नहीं हैं? नहीं, वो लोग भी आर्टिस्ट थे। वो 80 के या 90 की जो दहाई थी, उस वक़्त का जो मूड था या उस वक़्त की जो पसंदीदगी थी उसके हिसाब से ड्रामा भी चलता था, उसके लिहाज से काम भी होता था। आज का जो ड्रामा है इसका बड़ा कंपटीशन हो गया है, लोग असल बात नहीं करते। वो ड्रामे जब चले हैं तो एक PTV सिर्फ एक पाकिस्तान टेलीविज़न हुआ करता था, वो पूरे मोहल्ले में एक होता था। और कोई इंडियन फिल्म हफ्ते में 2 दफ़ा देखी जाती थी, तो लोग किसी के घर जाके देखते थे। उसके बाद VCR आ गया। तो आज के ड्रामा का जो कंपटीशन है वो फेसबुक से है, यूट्यूब से है, मोबाइल से है, इंटरनेट से है, आज के जदीद सिनेमा से है, जगह जगह जो है वो फूड कोर्ट खुले हुए हैं। हर चीज़ मैं समझता हूँ कि वो ड्रामा और शोबिज़ में जो है उसमें कंपटीशन में आ गई है। पहले ड्रामा का इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन सर, ड्रामा का कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन उस वक्त भी पब्लिक का सबका अपना एक माइंड होता था, सही और गलत में उनको तमीज़ होती थी। आज भी पब्लिक को, लेकिन आज की पब्लिक थोड़ी फास्ट है। क्या आप शायद ये कहना चाहें कि पहले वाली पब्लिक को हम बेवकूफ़ बना लेते थे और आज की पब्लिक को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते? मैं समझता हूँ कि पहले आप पहले की फिल्में देख लें और पहले के ड्रामे देख लें, और वाकई प्रोड्यूसर जो है वो बेवकूफ़ बना लिया करता था। ये सब के लिए नहीं है। अफजाल अहमद ने, सुहेल अहमद ने बड़े अच्छे ड्रामे किए हैं, लेकिन बहुत सारे ड्रामे आज देखें या फिल्में देखें पुरानी तो आपको हंसी आएगी। लेकिन आज का जो दौर है, आज का 3 साल का जो 4 साल का बच्चा है वो मोबाइल चलाता है और वो मोबाइल पे सारी दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ वो पहुँच जाता है। तो उस वक़्त लोग इतने बाशऊर नहीं थे, घर छोटे छोटे थे,
सिनेमा और थिएटर का जो हाल होता था वो उनको बड़ा लगता था। आज हर बंदे की ख्वाहिश है जी, जिसके पास 2 कनाल का घर है वो कहता मेरे पास फार्म हाउस भी हो। तो पहले उनके ड्राइंग रूम छोटे होते थे, सिनेमा और ये जो थिएटर है ये उनको बड़ा अचंभे की बात लगती थी और बड़े बड़े लगते थे। लोग बड़े आके बड़े कंफर्टेबल और बड़ा इंटरटेनमेंट हासिल करते थे और बड़ा महफूज होते थे। आज लोगों के घर थिएटर और सिनेमा से बड़े हैं, ड्राइंग रूम उनके बड़े हैं, घर में उन्होंने सिनेमा बना लिए हैं। 300 रुपये की केबल पे उनको 30 रुपये की सीडी पे ड्रामे अवेलेबल हैं। हमारे पास फिर अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं, या हमारे पास अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं हैं, या हमारे पास अच्छे डायरेक्टर होने चाहिए और स्क्रिप्ट्स होने चाहिए, उसके बाद पब्लिक का रुख थिएटर्स की तरफ होगा। स्क्रिप्ट पे तो काम नहीं हो रहा। सच्ची सच्ची आपने कहा जी, सच्ची सच्ची बात करनी है तो स्क्रिप्ट पे काम नहीं हो रहा और चलाऊ काम हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी पे मसरूफ है और रिहर्सल नहीं हो पाती। जिस तरह आर्टिस्ट टाइम नहीं देते अपने काम को, क्या वो भूल गए हैं कि ये उनकी बेस रहा है जिससे वो आर्टिस्ट बने या जिससे पब्लिक की पहचान बनी, उनकी पहचान बनी? बिल्कुल, उसको उन्होंने अपनी बेस को छोड़ दिया, उसको उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया हुआ है। और अब वो ये सोचते हैं कि थिएटर हमारी पार्ट टाइम जॉब हो गई है और जो टीवी है या और दीगर मामलात हैं वहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसे की दौड़ है, हर बंदे को पैसा चाहिए। ये भी एक आंसर बिल्कुल ठीक है। 20 से 25 साल पहले, जो आप 30 साल पहले ड्रामों की बात कर रही हैं, उसमें ये तमाम फनकार लोग जो होते थे, सिनेमा का बंदा सिनेमा स्क्रीन पे नज़र आता था और थिएटर का बंदा थिएटर पे नज़र आता था। आज फिल्म का बंदा भी रात को 8 बजे से 11 बजे तक टीवी पे अवेलेबल है और थिएटर का बंदा भी अवेलेबल तो है। जो लोग थिएटर को छोड़ के, अपनी बेस को छोड़ के, जहाँ से वो एक इनकम लेते हैं और वो इस चीज़ के मजाज हैं कि आपके वो उतनी देर तक उतने आवर्स में ड्यूटी दें, आपका काम करें, पब्लिक को एंटरटेन करें, इनको महसूस करें, इनको कोई लेसन दें। बेसिकली थिएटर एक ऐसी चीज़ है मेरे नज़दीक और पब्लिक के नज़दीक एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग एक लेसन देते हैं इसके ज़रिए लाइव पब्लिक को। ठीक हो गया। अगर वो अपनी इन इनकम्स को लेने के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते तो आप ऐसे लोगों को इजी करवा दें, आप उन्हें थिएटर ना करवाएं, आप उन लोगों को चांस दें जो काम करना चाहते हैं। सर बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन है वो कहते हैं कि बात तो सच है, बात है रसवाई की। आज की जो फीमेल आर्टिस्ट है या मेल आर्टिस्ट है जी, मैं समझता हूँ कि वो प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से वो तगड़ी है या तगड़ा है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अब इतने पावरफुल नहीं रहे कि वो जो है वो। क्या वजह है सर, क्यों पावरफुल नहीं रहे? पावरफुल, क्या इस पर बाअसर शख्सियात का कोई हाथ है, या आप लोगों को थ्रेट किया जाता है, या आप लोगों को कोई और प्रेशर है? क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप मजबूर हैं? आप पेमेंट भी कर रहे हैं, आप पैसे भी दे रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट को बाउंड भी खुद करते हैं, आपके पास सिलेक्शन का चांस होता है कि मैं इसको करूं और इसको ना करूं। फिर गलत सिलेक्शन ही क्यों, और वो ही क्यों जो आपको टाइम नहीं दे रहा, जो अपने काम के साथ सिंसियर और मतलब सिंसियर नहीं है, जो अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं है। इसमें बाद मामलात पे जो है वो प्रोड्यूसर कसूरवार है जी, और बाद मामलात पे जो है वो आर्टिस्ट जो है वो कसूरवार है कि उसको कहीं से ज़्यादा पैसे मिल गए तो वो उसने कोई बाअसर शख्सियात से फ़ोन करवा लिया। आप एडमिट करते हैं कि ये शख्सियात या बाअसर शख्सियात जो भी हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? ये आज से नहीं, ये पिछले 30 साल से जो है वो सरकारी लोग और गैर सरकारी लोग, उनका बिल्कुल अमल दखल है। वो फिल्म में भी है, वो सिनेमा में भी है और वो थिएटर में भी है। कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि कभी किसी मामले में प्रोड्यूसर तगड़ा हो जाता है, वो बड़ी सिफारिश ढूंढ लेता है, उसका कोई सरकारी गैर सरकारी बंदा जो है वो असर अंदाज हो जाता है और कहीं पे आर्टिस्ट तगड़ा हो जाता है। ये मामला चल रहे हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और वो ज़रूरत है, वक्त की जो बंदा ज़रूरत होता है उसे बंदा कास्ट कर लेता है। यहाँ पर लेंगे हम आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक और इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा यहाँ पर मुलाकात होगी इन्हीं खास बातों के साथ। वेलकम बैक जी। हम लोग एक खास मुलाकात में मौजूद हैं कैसर सनाउल्लाह के साथ और हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे
आप मुझे ये बताएं कि बात सिर्फ शख्सियात की बात हो रही थी कि एक्टर्स इनको मुलविस कर लेते हैं अपने कामों में, आपको कॉल्स करवा लेते हैं, आपको प्रेशराइज करवा देते हैं। क्या प्रोड्यूसर्स को या इन लोगों को भी, आप लोगों को भी कोई मफाद होता है उन लोगों से जो आप उनकी बात मानते हैं? ये गिव एंड टेक है। जिस बंदे से प्रोड्यूसर कोई सिफारिश मासर बंदे से कराता है ना जी। तो वो कहीं पे वो जब फंस जाता है तो वो भी उनको शामिल करता है अपने फायदे के लिए, उनकी सपोर्ट हासिल करता है, ये हकीकत है। अच्छा सर, ये बताइए कि थिएटर के हवाले से आप ये बताएंगे जो आर्टिस्ट हैं मेल और फीमेल्स, इनके अंदर अब जंग जो है वो काम की नहीं रह गई। फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर डांस की, गानों की, उनके अंदर कैरेक्टर की बजाय पब्लिसिटी की, पिक्चर्स की, इन चीज़ों की फाइट रह गई। आप इसके बारे में क्या तशरीह करते हैं और आप क्या बताते हैं कि कौन कौन सी आर्टिस्ट आप नॉमिनेट करेंगे? बिकॉज सच्ची बातें हो रही हैं कि आप बताएं कि कौन कौन सी आर्टिस्ट ऐसी हैं जो इस चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। देखिए जी, फीमेल की आप बात कर रही हैं तो इस वक्त मुख्तलिफ थिएटरों में जो फीमेल आर्टिस्ट काम कर रही हैं जी। वो हर फीमेल जो तगड़ी आर्टिस्ट है ना जी। उसके पीछे कोई ना कोई पुलिस वाला है, कोई ना कोई। तगड़ी आर्टिस्ट आप किसको कहते हैं? जो तगड़ी काम से आर्टिस्ट तगड़ी मैं है या समझता जो हूँ मेन कर रही हैं? जो मेन कर रही हैं। ओके। काम के तगड़े का तो वो रह ही नहीं गया। नहीं, वो जो टिकट लेके ड्रामा देखता है ना वो ही फैसला करता है कि किसका काम अच्छा। और मैं तो यही समझता हूँ कि ये हक उसका है, उसी ने मानना है कि ये मेन एक्टर है, ये अच्छी है, ये बेहतर नहीं है। फिलहाल फ्रंटल जो कर रही हैं। देखें जी, वो तो खुद 10-10, 15-15। लेकिन सर फिर अगर ऐसी बात है कि पब्लिक ने डिसाइड करना है और उनकी क्लैप्स बता देती हैं ये लाइव स्टेज प्रोग्राम है, तो फिर आप नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट स्पेल में उस लड़की को मेन क्यों नहीं कर देते जिसका क्राउड ज्यादा होता है? आप लोग फिर भी लकीर के फकीर हैं, उसी चीज को कास्ट करेंगे जिसको आप लेकर चल रहे हैं। वो आखिर कब ये चीजें, कब वो लोग अपनी सीट्स छोड़ेंगे और दूसरे मतलब आने वाले ऊपर बैठेंगे? क्या समझते हैं आप? एक तो प्रोड्यूसर तगड़ा होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, उसका उस लड़की से या उसके तमाशबीन से या उसके तल्लक वाले से कोई माली फायदा उसको ना पहुंच रहा हो। दो, तीसरा, कोई उसकी प्रॉब्लम ना हो कि उसके कोई जाती तल्लकात ना हो। सर मेरा वो सवाल बीच में था कि आप मुझे ये बताएंगे जो डांस के हवाले से हमारी जो आर्टिस्ट है फीमेल आर्टिस्ट, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरा गाना पहले नंबर पे नहीं होना चाहिए, दूसरे पे, तीसरे पे, क्या ये प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करनी पड़ती है? 100% है। और इसका बेहतरीन हल ये है कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए। कोई जितना मर्जी बासर हो, सीनियर होता है, वो सीनियर होता है। जो प्रोसेस से गुजर के, जो एक एक्सपीरियंस से गुजर के वो 15 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद पहुंचता है, तो एक लड़की या एक लड़का सिफारिश के जरिए आ जाता है। तो उसमें अगर कोई चमक का मामला ना हो या प्रोड्यूसर के ज़ाती तल्लुकात ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि नाइंसाफ़ी हो सकती है। मेल आर्टिस्टों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं? क्या वो लोग भी आपको कॉल्स शॉल्स करवाते हैं या उनमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं? मेल के 15% अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो फीमेल की कम से कम एक ड्रामा में शुरू होने में या दौराने ड्रामा 80% ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो आप क्या ये चीज़ से एग्री करते हैं कि जो मेल और फीमेल आर्टिस्ट हैं इन सब बातों के बाद ड्रामे पे कंसंट्रेट और स्क्रिप्ट पे कंसंट्रेट ना करते हुए थिएटर की बर्बादी का बास ये लोग भी हैं? इस वक्त लाहौर में, गुजरांवाला में, मुल्तान, फैसलाबाद, मेलसी, रहीम यार खां, आरवाला, साहिवाल, जहां जहां पे थिएटर दिखाया जा रहा है, एक बंदा सिर्फ तगड़ा है जिसका चेक है या जिसका कोई असर रसूख है या जिसको काम आता है और वो जिससे एक्टर थोड़ा सा हिचकिचाता है, वो एक ही बंदा है, नसीम विकी। सीधी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वेरी टैलेंटेड एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि कोई नाराज होता है। सिर्फ नसीम विकी एक ऐसा बंदा है कि जिससे मेल और फीमेल जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं या
कम प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी तो पड़ती ये है। जो नासिर चनोटी साहब हैं, जफरी साहब ये हैं, नासिर चनोटी ये साहब इफ्तिखार ऐसे- ठाकुर साहब हैं, ये लोग सखावत नाज साहब हैं, साजन अब्बास हैं, ये लोग, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं। इफ्तिखार ठाकर साहब की, नासिर चनोटी साहब की, सखावत नाज की, इन सब की एज ए एक्टर बहुत वैल्यू है, वैसे ये लेकिन एज ए राइटर डायरेक्टर नसीम विकी का इनमें से कोई सानी नहीं है। नसीब नसीब का कोई की- सानी नहीं है, नहीं। आप ये कहना चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि स्कैंडल्स तो सबकी लाइफ में रहे, आपके थिएटर लाइन में या सिनेमा लाइन में, फिल्म लाइन में कितने स्कैंडल्स रहे? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्कैंडल इस हद तक रहे हैं कि मुझे एक शौक है अच्छे काम का, अच्छे गाने का। आपको मुजरे देखने का शौक रहा है? नहीं, शौक नहीं रहा, मैं बताता हूँ आपको। मुजरा मैं देखने के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, बेसिकली जो थिएटर पे रक्स होता है उसको भी मुजरा ही कहा जाता है। नहीं नहीं, मैं उसको मुजरा नहीं मानता। सर, ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर अपनी पसंद आर्टिस्ट के ऊपर मुसल्लत करता है, जैसे कि अब नहीं। नहीं, मतलब ऐसा होता रहा है। मैं बताता हूँ आपको, मेरे जैसा अगर कोई जुनूनी आदमी ड्रामा प्रोड्यूस करेगा तो मैं उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करूंगा, ड्रामे की बेटरमेंट के लिए, आप ड्रामे की बेटरमेंट के लिए, जाती तस्कीन के लिए नहीं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि मुझे गाने देखना अच्छा लगता है, तो फिर इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आप रक्स के शौकीन हैं। रक्स देखने के रक्स बिल्कुल देखने के शौकीन। सर, जो बंदा 30 साल से फिल्म और सिनेमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने हमें 3 साल पुराना स्कैंडल, वो भी आपने वाइंड अप पे मुझे ये बताया कि वो स्कैंडल नहीं रहा, उससे पहले भी तो आपको नहीं पेश नहीं, किया मैं होगा। बताता हूँ कि इश्क उश्क नहीं, इश्क जो है वो ही है कि अपनी मोहब्बत से अपने शौक के लिए या अपनी तस्कीन के लिए, ड्रामे की या अपने थिएटर की बेटरमेंट के लिए गाना करवाया और उसका वो स्कैंडल बन गया। इन चीज़ों से मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, जब तक मैं थिएटर आप से डिनाई मुंसलिक करते हैं इस हूँ। बात से कि आपका स्कैंडल ही रहा, लेकिन आपका रिलेशन कोई भी नहीं? नहीं, शुक्र ओके ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ पर एक थोड़ी सी आपके साथ क्लैरिफिकेशन चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आप प्रोड्यूसर हैं या डांस डायरेक्टर, आप कैसे इस चीज़ में डिफरेंस बता सकते हैं, या सिर्फ आपकी अपनी ज़ाती एक पसंदीदगी की हद तक? असल में मैं ये जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गाने चल रहे थे ना, वे गुजरा वे और दुध बन जावांगी और ये वो, मैं कोई भी करे, मैं इन गानों के ना सख्त खिलाफ हूँ। फिर आप करवाते क्यों? सुन लेना, मैं इन गानों के सख्त खिलाफ हूँ और मैंने अपने ड्रामा में बिल्कुल कंडेम्ड किया है इस तरह के गानों के। जब मैंने एज ए प्रोड्यूसर ड्रामा जब भी किया, मैं जब भी ड्रामा करूँगा और हमारा कोई ये वो हक नहीं होता कि हम किसी फीमेल आर्टिस्ट को कहें जी आपने ये गाना ही करना है। कैसे सर, यही हाँ। आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इनसे दोबारा मुलाकात होगी, इसी तरह हम बात करते रहेंगे। वेलकम बैक। हमारी बहुत ही मजे की बातें हो रही हैं, तीखी तीखी और मीठी मीठी बातें हो रही हैं कैसर सनाउल्लाह से। जी सर, ये बताएं कि स्कैंडल्स के हवाले से आपके कुछ स्कैंडल्स आपके शौक से हटकर, आप ये रक्स और थिएटर और इन चीज़ों से हटकर, जैसे कि करीना जान और एक दो कैरेक्टर्स और हैं जैसे कि सारा खान, हाँ, मैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं जिनके स्कैंडल्स आपके साथ फेमस रहे, तो बिल्कुल क्या ये हकीकत पर मबनी थे? नहीं, वो हकीकत पे मबनी नहीं क्या थे। वो इसलिए हकीकत पर मबनी नहीं थे कि वो कुछ अरसे के लिए थे? नहीं, कुछ अरसे के लिए भी नहीं थे। वो वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि एक गाना था सराइकी, इस तरह सिर दी बादी लग जी जी जाता, जी जी। तो ये भी मैंने कहीं सुना था। तो ये करीना जान को मुतअद्दिद बार करवाया गया और लोगों को करीना जान का याद रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि निदा चौधरी, जब उन्होंने मेरा ड्रामा इधर किया तमासील में, साइमा खान और निदा ने, तो क्या आपका निदा चौधरी के साथ भी स्कैंडल रहा? नहीं, बड़ी सीनियर है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे। तो उनसे भी मैंने ये सराइकी गाना करवा लिया। तो चूंकि निदा तगड़ी थी, उसके साथ तो किसी ने कोई जी, बात जी, नहीं की। नहीं, वो माशाल्लाह लेकिन बहुत सीनियर आर्टिस्ट हाँ, है। तो वो जब तक मैं थिएटर से मुंसलिक हूँ, अच्छे गानों के लिए या अच्छे काम के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो बदनाम ना होंगे तो घर नाम ना होगा। लेकिन
अच्छे काम के लिए जो छोटी छोटी बातें और सर कुर्बानियां मेरे चलती रहती नॉलेज के हैं। मुताबिक आपने करीना जान की वजह से काफी सालों तक 1 या 2 साल तक आपने महफिल थिएटर भी ले रखा और उनकी वजह से शायद आप थिएटर लाइन में आए, क्या ये नहीं, बात सही है? थिएटर लाइन में मैं उसकी वजह से नहीं आया। थिएटर लाइन एक हाथ साथी थी। सच्चाई ये है कि थिएटर लाइन में मुझे लाने वाला राजा सदात था। और राजा कोई नहीं सदात था? कमर बिल्कुल नहीं। अगर कोई खतून होती तो आज वो यहाँ पे काम भी कर रही होती। बेशुमार लोग आते हैं जाते हैं। ये सर ये बताएं कि जो न्यू कमर्स आती हैं हमारे यहाँ पर काम करने के लिए, जिन्हें शौक होता है या जो अपनी लाइन चेंज करती हैं, क्या उन्हें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या किसी एक्टर्स या इन लोगों के साथ कोई जिनसी ताल्लुकात बनाने के बाद काम मिलता है और वो फिर यहाँ पर आती हैं, या इसके बाद प्रमोशन मिलती है? और इसके बाद मेरा एक सेकंड क्वेश्चन भी आपसे होगा कि जिन लोगों के रिलेशंस होते हैं एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स के साथ, तो जो जूनियर्स होती हैं उन्हें सीनियर्स का दर्जा और सीनियर्स को जूनियर्स का दर्जा दे दिया जाता है। ये बात 100% ठीक है। ये मैं कोई दाद लेने के लिए या कोई हेडलाइन बनाने के लिए नहीं कह रहा। लोग मानते नहीं हैं। फिल्म में भी ज़ाती वाबस्तगियाँ और ज़ाती तल्लुकात जो हैं वो सीनियर लोगों के आड़े आते हैं, हक तलफी होती है। और थिएटर लाइन में भी जो शॉर्टकट चाहते हैं ना, जिनकी आते 280 की स्पीड होती है और वो चाहती हैं कि जी आफरीन 15 साल से काम कर रही है तो मैंने इससे आगे निकलना है, तो वो शॉर्टकट यही होता है कि वो प्रोड्यूसर के साथ या थिएटर ओनर के साथ या किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ वो उनके जाती तल्लुकात बनते हैं। आप ये तो एडमिट करते हैं कि सीनियर्स को जूनियर्स और जूनियर्स को सीनियर्स का दर्जा दे दिया जाता है इन बात? आज का नहीं, ये तो बड़े अरसे से हक तलफी हो रही है। आज सवाल कर रही हैं तो मैं इस मान रहा हूँ, कोई मानने के लिए तैयार है? नहीं। अगर लोग स्टैंड लें और थोड़ा सा तकलीफ उठाएं तो वो जो शॉर्टकट करने वाली लड़की या लड़का होता है वो देर पा नहीं होता। 15 दिन के रिलेशन, महीने के सर एंड काम ही होता। सर मुझे ये बताएं, जो हमारे सेंसर डिपार्टमेंट्स हैं, जब ये हमारे थिएटर को वॉच किया जाता है, उनका क्या किरदार है? आर्ट्स काउंसिल, होम डिपार्टमेंट, डीसीओ डिपार्टमेंट, ये जो सेंसर डिपार्टमेंट है, इनका क्या किरदार है? आप क्या कहेंगे, किस हद तक ये इसके साथ फेयर है? मैडम, ये आर्टिस्टों को सपोर्ट करती है पर्सनली जाकर? मैं बताता हूँ आपको। ये जो आर्ट काउंसिल है और होम डिपार्टमेंट है और ये जो डिप्टी कमिश्नर की मॉनिटरिंग टीम है, अगर वो ये जो 5 प्राइवेट थिएटर हैं लाहौर में जी, अगर उनका चेक ना हो तो मैं समझता हूँ कि इतना गंद मचे बेहतरीन काम कि है। ये थिएटर लाइन फिर ख़त्म हो जाए। जैसे कि कभी फैसलाबाद में या गुजरांवाला में साल हर साल के लिए पाबंदी लग जाती है। ये चेक है तो आज हम थोड़ा बहुत ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके क्योंकि वो लड़कियां वॉच करते हैं बहुत आपको। मुंह जोर है। नहीं, लेकिन सर कुछ आर्टिस्ट ऐसी भी हैं, जैसे कोई एक आर्टिस्ट दूसरी आर्टिस्ट को धमका देती है कि मैं तुम्हारा कल ही गाना बंद करवा दूंगी, तो ये किस बिना पर होता है? ऑफ कोर्स वो ये शो ऑफ करती है कि क्या इनके रिलेशन हैं इन लोगों के साथ? बिल्कुल रिलेशन का नाजायज इस्तेमाल होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। वो इस तरह होता है कि उनका डायरेक्टली कोई आर्ट काउंसिल में या होम डिपार्टमेंट या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डायरेक्टली तल्लक नहीं होता। सही। मैंने 1.5 साल एज ए प्रोड्यूसर काम किया। ये ईद पे भी मेरा दाती ड्रामा था, बीच बीच में खुद भी करना पड़ता है जी। मैं हल्फ दे सकता हूँ कि 4 साल में मैंने मॉनिटरिंग टीम को 1 रुपया रिश्वत नहीं दी। किसी ने अपने दूसरे तल्लुकात से ऊपर से को फोन करवा दिया या ऐसे करवा दिया। कौन से दूसरे ताल्लुकात? दूसरे तल्लुकात भी किसी का किसी एमपीए के साथ तल्लुक हो, किसी अखबार वाले के साथ हो, एमएलए के साथ कह रहे हैं, नेगेटिव रिलेशंस कह रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन भी होते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन से लोग कहते हैं जी हम बड़े दूध के तुले हुए हैं। जाती तल्लुकात सब लोगों के होते हैं, अखबार वालों के भी, पुलिस वालों के भी, सेक्रेटरियों के भी, जजों के भी, दुनिया के हर ये बताएं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, आप लोगों का आपस में भी कोई जोड़ तोड़ होता है? आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की मतलब पीछे बातें करते हैं, एक दूसरे के एक्टर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी को ज्यादा पेमेंट लगा दी, किसी को कम पेमेंट लगा दी, उनके रेट्स खराब करने की कोशिश करते हैं? होता है, मानेगा कोई नहीं। आपने किया ऐसा? नहीं, आज तक। अगर होता है तो सिर्फ आपने नहीं किया, बाकी सब नहीं। मैं इसलिए कि मैंने कोई आर्टिस्ट बाउंड ही नहीं किया।
ओके। आपको जब आर्टिस्ट बाउंड करना होता है तो फिर आपने किसी की दिल शिकनी करके उससे तोड़ने के लिए ज्यादा पैसे लगाने होते हैं। मेरे पास कोई आर्टिस्ट बाउंड नहीं है, मैंने किसी को क्या बाउंड वजह नहीं है? किया हुआ। आपके पास पैसे नहीं है या फिर कोई और नहीं, वजह? वो इसलिए कि मेरा दूध बिक रहा है, मुझे दही जमाने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरा सही। थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। मुश्किल वक्त आए मैं ड्रामा कर लेता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ रही। नाजरीन, हमारी इस जो पर्सनालिटी बैठी है ये इस वक्त सिनेमा से भी रिलेटेड है, तो अब हम फिल्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस बात पर आने से पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बातें कर रहे हैं कैसर सनाउल्लाह से। जी सर, ये बताएं कि आपका फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी जो है वो रिलेशन रहा भी और अभी भी है, आपने फिल्म भी प्रोड्यूस की, तो आप मुझे उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मैंने कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एक फिल्म? उर्दू और एक पंजाबी, एक सुपर गर्ल थी, एक बॉडीगार्ड थी और 2 पश्तो, जिद्दी पख्तून और पंगीला लिया, 4 फिल्में बनाई हैं जी। और 3 का रिजल्ट बेहतर रहा और 1 का रिजल्ट बेहतर नहीं रहा, जिसमें मुझे 10-15 लाख का लॉस हुआ था। अभी मैंने एक नाम रजिस्टर कराया है, आपके किसी को मैंने नहीं बताया, लेकिन चूँकि इस प्रोग्राम में बता देता हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा मैंने नाम रजिस्टर कराया है। बड़े बजट की डिजिटल एक्शन फिल्म होगी। ये 2-3 माह पहले से मैंने ये नाम रजिस्टर करा दिया। शान साहब से मेरी मीटिंग हुई है। कुछ माली मामलात जो हैं वो इस तरह के हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ कि इतना मुआवजा होना चाहिए, तो उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही मेरे ये मामला तय होते हैं तो इंशाल्लाह ताला गुलाम मुस्तफ़ा उर्दू फिल्म प्रोडक्शन की तरफ आप मतलब दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिल्म के इस वक्त जो हालात हैं, जो हमारी इंडस्ट्री इस वक्त तबाह हो चुकी है, आप किसको इसका जिम्मेदार करार देते हैं, किसको ठहराते हैं? आर्टिस्टों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, किसको? हमारे जो 80 से लेके 2008-10 तक जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री थी, जो लोग फिल्में बना रहे थे, वो कल्चर जो था ना वो हो गया तब्दील। सिनेमा का भी तब्दील हो गया और फिल्म का भी तब्दील हो गया। अब हमारे लोगों को जो काम आता था वो ही आता था जी। कैंचियों छुरियों वाला। तो कैंचियों छुरियों से मुराद के वो जो कैंची से वो प्रिंट काटते थे, एडिटिंग वगैरह, तो एडिटिंग चलेगी कंप्यूटर पे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गए और उससे इनकी अवेयरनेस नहीं थी ना। इन्होंने वो नेगेटिव वाली पार्टी हाँ है। जी, वो इन्होंने वक्त के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। नतीजा ये कि जिन्होंने क्वालिटी वाली जो आंखों को दिखाई देती थी और कानों को सुनाई देती, वो फिल्में बनाई। अनएजुकेटेड लोगों के लिए वो वाला काम था और ये एजुकेटेड लोगों वाला काम है। जमाना तब्दील हो गया, चेंज हो गया, जमाना तब्दील हो गया। सिनेमा कल्चर, फिल्म कल्चर तब्दील हो गया। फिल्में हम वही बनाते रहे 80 वाली, तो लोगों ने देखना छोड़ दिया। जब पे दर पे नुकसान हुआ तो जो इक्का दुक्का बन रही थी वो भी, तो जो हमारी आपके कहने का मकसद है ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें? नहीं, नई टीम, नया खून साथ लगाएं, साथ ये लगे तो मेरा नहीं ख्याल में कोई फर्क पड़ सकता। फैसल बुखारी ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चेंज और क्वालिटी वाली फिल्में जो है ना पिछले 5 साल में वो कराची वालों ने बनाई। क्या आप ये नहीं कहेंगे कराची वालों ने मतलब लाहौर का भी इतना सपोर्ट नहीं किया? आप ये समझे कि ड्रामा के लोगों को निकाल कर, जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं उनको निकाल कर टीवी से निकाल के फिल्म स्टार बना दिया। फिल्म स्टार्स को भी नहीं पूछा। जो फिल्म स्टार्स थे उसमें से चंद एक लोग हैं जो काम करें, अदरवाइज जो टीवी स्टार्स थे वही फिल्म स्टार्स हो गए। उन्होंने अपने ही घर को समेटा, बाकी सब लोग भी तो इनके अपने थे, उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया? नहीं, वो देखें, जहाँ पे भी नाइंसाफी होगी, मेरिट का कत्ल होगा तो एंड तबाही होगी। ग्रुप बने हुए थे, लाबियाँ थी, लाबियों ने नए लोगों को ना आने दिया और थोड़े थोड़े कमीशन और थोड़े थोड़े जाती फ़वाद की खातर हमने फिल्म का अपनी का बेड़ा गर्क कर लिया। इंडियन फिल्म को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट? आपने देखा है कि ये कम्युनिटी बनती है, एक छोटी सी कम्युनिटी स्टार्ट होती है कि जी इंडियन फिल्म को बैन किया जाए, जब उसको बैन कर देते हैं फिर वो बैन खुलता है, फिर उन्हीं के प्रीमियर्स पे आप लोग खुद पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? इंडियन फिल्म पाकिस्तान में मैं पहला बंदा था जिसने इंडियन फिल्म के हक में बात की, रिकॉर्ड हुआ है। और
इंडियंस तो बगैर- हमारी फिल्म नहीं लगाते हैं, उसके वो बगैर- हमें इतना सपोर्ट इस तरह सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप उनकी फिल्म्स को इस तरह सपोर्ट क्यों करते हैं? नहीं, वो इसलिए कि आज अगर आपकी फिल्म 60 स्क्रीनों पे लग रही है ना, तो उसका क्रेडिट इंडियन फिल्म को ही जाता है। इंडियन फिल्म अगर को इंडियन आप फिल्म ना ये नहीं होती तो समझते- सिनेमा खत्म हो जाते। नहीं, आपने लेकिन कहा सर, फिल्म आपने बनानी? पाकिस्तानी फिल्म जो है उसको जगह नहीं दी, इंडियन फिल्म को जगह दी, इसलिए वो 60 स्क्रीन चल रही है। नहीं, ये एक प्रोपोगंडा है कि पाकिस्तानी फिल्म को जगह नहीं मिली। मैं खुद सिनेमा चला रहा हूँ तो मेरे पास फिल्म नहीं है, पिछले 7 माह से कोई नई फिल्म नहीं आई। चलें हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप ये समझते हैं कि दोनों चीजों को जो है ना प्रेफर करना नहीं, चाहिए। सर, आपकी इंडियन और मार्केट पाकिस्तानी बन गई फिल्म। ना ठीक है कि- सर, ये बताइए कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस इस वक्त कौन कौन सी है और कौन आपको नापसंदीदा है? इसी तरह मेल एक्टर्स आपको कौन कौन से पसंद है और कौन से आपको पसंद नहीं, क्योंकि आप सच बोलते हो तो लिहाजा मुझे पता है आप नॉमिनेटेड करके नहीं, बात करें। थिएटर में या फिल्म में? फिल्म में। फिल्म में मुझे साइमा बेगम बहुत पसंद। सोच के आप जवाब दे रहे हैं। उनको बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। यादगिरी और तारीखी फिल्म है मजाजन उनकी, जिसने मेरे पास बड़ा और ऑफ कोर्स आपको शान साहब भी बहुत पसंद होंगे, बिकॉज आपकी अभी लेटेस्ट सर, फिल्म वो के बारे में शान- बात हो रही है। चलिए ये बताएं, थिएटर लाइन में आपको कौन पसंद है और कौन नापसंद है? उम्मीद करती हूँ कि आप नाम लेकर बात करेंगे। थिएटर लाइन में मुझे फीमेल आर्टिस्ट को बताइएगा। नंबर 1 जो है वो नरगिस मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट है, और मैं समझता हूँ कि वो वाहिद आर्टिस्ट है जो एक्सप्रेशन के साथ खेलती है। कोई शक नहीं इस बात में। आप ये बताएं कि नापसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? नापसंदीदा बेशुमार आर्टिस्ट हैं, किसी की चंद एक नाम दिलदारी मैं दीजिएगा। क्या करूं। मैडम नरगिस आपके लिए नंबर 1 है, आपने बाकी सबको सेकंड कर दिया। आप खुशबू अच्छी है, ठीक है। अपना आफरीन परी बड़ी अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि और साइमा जी अच्छी नहीं है? साइमा खान जी हाँ, बड़ा भरपूर उन्होंने काम किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। जी जी, नहीं वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हमारी निदा चौधरी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, सब बहुत सीनियर हैं। अच्छा सर, आप जाते जाते आपसे बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपने बड़ी सच्ची और खरी बातें की। आप जाते जाते नाजरीन जो हमारे हैं इनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, इस वक्त जो प्रोड्यूसर ड्रामा कर रहा है जी, और जहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है, ड्रामा शायकीन उस अच्छे काम को सपोर्ट करें, जी, और मुफ्त ड्रामा जो है सिफारिशों के ज़रिए देखना, उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और लोग मुफ्त पर जो है ना, ड्रामा देखना उनकी वजह छोड़ से दें। आर्टिस्ट का भी बड़ा नुकसान है, प्रोड्यूसर का भी बड़ा नुकसान है। और टिकट लेके अच्छा ड्रामा देखें, बुरे ड्रामे को बुरा कहें, अच्छे को अच्छा कहें, ताकि अच्छा काम करने वाला जो है उसकी हौसला अफजाई हो, जो बुरा काम कर रहा है उसकी हौसला शिकनी हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। कैसर साहब, आपने हमें शुक्रिया। बहुत कीमती टाइम दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, तो हमारी ये खास मुलाकात कैसर सनाउल्लाह के साथ बहुत अच्छी रही, बहुत मज़े की बातें की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, खास मुलाकात आफरीन परी के साथ। ये प्रोग्राम देखते रहिएगा www.innerpakistan.com पर, फेसबुक, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब पर। अल्लाह हाफिज़।